इस मजार के सजा के देखिए बड़ी मोहब्बत से अल्लाह इनकी उम्र में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना तौफीक साहब के वालिद साहब की तबीयत दलील है। मैं दुआ करता हूँ मौला अपने नबी के सदके में, साहिब मजार के सदके में, यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं जिनकी भी तबीयत दलील है मौला तेरे नबी के सदके में सबको सेहत का मेला दुआ दिया हूँ। 1 घंटा देखिएगा, 1 घंटे के बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं वही बात आज बताऊंगा ईमान किसे कहते हैं और अल्लाह वालों से प्यार कैसे लोग करते हैं। देखें मजलूब किसे कहते हैं। हजरत ने फरमाया था जरूरत मांगने आओ, लालची बनकर आओगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है। आज आवाज आती है मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ करबला की तारीख पढ़ ले, बिलाल हबशी को आपने सुना है, सुनिए अब्बास अलमदार को जिनके बाजू कलम हो गए हैं, मशमीज़ा ज़बान पर लिए हुए हैं, जब मशमीज़ा ज़मीन पर गिर गया है, बाजू कलम हो चुके हैं, उस वक्त भी बिलाल हबशी नहीं अब्बास अलमदार कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, यही करबला की धरती को रन कहते सुनिए, रन में यही कहते क्या कहते हैं बहुत की जगह रन में यही कहते ये मेरा काम नहीं है कि मैं नाते नबी पढ़ूं। ये आशिकी है, ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है। एक जगह एक औरत ने कहा मौलाना मेरे शोहर जो करता है वो करे, मेरा जो काम है मैं करूं। मैंने कहा तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं। और से सुनिएगा बेटा भाईजान, और से सुनिएगा, मेरे ख्याल से आपके लिए ये नई बात मक्के की सरजमीन पर मक्के का सरदार का नाम अबू सुफियान है। अबू सुफियान नाम सुने हैं? बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़े सहाबी का, लेकिन अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। नाम क्या है? अबू सुफियान। मेरी बेटी सुनो, इस्लाम नाम से कहते हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। उनकी बेटी है उम्मे हबीबा। वो कौन है? मेरे नबी की बीवी है, हम सबों की माँ है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। खुदा की कसम अबू सुफियान बाप है और बेटी से मिलने के लिए इस्लाम लाया है। बेटी से मिलने के लिए मक्का से मदीना जाते हैं। मैंने पढ़ा है, लोगों से सुना है तकरीबन 490 किलोमीटर, किसी ने बताया 470 किलोमीटर का फासला है मक्का और मदीना। इतनी दूरी से मिलने के लिए बाप अपनी बेटी से, तो सच बताइए बेटी को बाहर निकलना चाहिए? बाप ने बचपन से बेटी को पाला पोसा बड़ा किया। तुम मेरी बेटी हो। बेटी का निकाह मेरे नबी के साथ हुआ। मेरे आका मदीने में अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, लेकिन बेटी का क्या उसको इस कदर किया कि बेटी से मिलने के लिए मदीना गया।
और जब मदीने में लोगों से पूछा कि नबी का घर कौन सा है, लोगों ने बताया ये घर है। अबू सुफियान पहुंचा, भाईजान सुनिए, अबू सुफियान पहुंचकर दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, कहा बेटी मेरी लाडली, मैं तेरा बाप अबू सुफियान आया, तुमसे मिलने आया। अल्लाह अकबर। आज हमारी बेटी का दरवाजा, आज हमारी बहनों का दरवाजा सन भाई के लिए खुल जाता है, बहनगी के लिए खुल जाता है। नुक्कत पर रहने वाले नौजवानों के लिए दरवाजा खुल जाता, लेकिन वो खातून कैसी खातून है, वो कैसे शहजादी है, वो कैसे औरत है जिन्होंने कहा था तेरा बाप अबू सुफियान मक्के से मिलने आया। बेटी दरवाजा खोलो, कैसी औरत है ये हमारी माए। मुझे अफसोस होता है, गैरों का मेला हो, औरतें मेले में जाती है, इनका दरवाजा गैरों के मेले के लिए खुल जाए। ऐसे खातून की जरूरत नहीं है इस्लाम, हमें तो ऐसे खातून की जरूरत है। हमने तो इस्लाम को पढ़ा है कि यही भारत की धरती है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की सरजमीन पर बारिश नहीं हो रही है, अइम्मा निकले, मुफ्ती निकले, पीर निकले, सबके सब जंगल में निकले नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए। नंगा सर है, नंगा पैर है, निकले हैं, नंगे सर निकले हैं या रब, हम दुआ के वास्ते पानी बरसा दे मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, इसके रसूल में निकले पानी के लिए। एक दिन नमाज पढ़ी, 2 दिन नमाज पढ़ी, दुआएं पे दुआएं की जा रही है, बारिश एक बूंद भी नहीं गिर रहा है, तीसरे दिन भी दुआ की जाती है, पानी का एक बूंद नहीं गिरता है। एक खातून को उसका बेटा यानी गाड़ी में हो या किसी पालकी में अपनी माँ को भग के लेके जा रहा है। माँ ने कहा मेरे यहाँ बहुत लोग, माँ बहुत लोगों का कसीर तादाद है। माँ ने कहा मेरे लाल जाके देखो ना, ये लोग जो रास्ते पे और मैदान में निकल रहे हैं। उनका बेटा गया, कहा भाई आप यहाँ पर क्यों है, सारे के सारे लोग शहर से बाहर हैं, आप मैदान में आके कर क्या रहे हैं। लोगों ने कहा, उलमा ने कहा, मुफ्तियों ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए आए हैं, जानवरों का कम सूख चुका है, पानी ठीक हो गया है, शहर दिल्ली में पानी नजर नहीं आ रहा है, औरतों के फलों के दूध सूख गए हैं, बच्चे रोते हैं, मवेशी रोते हैं, इसलिए हम नमाज इस्तिस्का पढ़ने आए हैं। लेकिन 3 दिन तक हम दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाह अकबर पर वो नौजवान लौटा, अपनी माँ से कहा माँ ये लोगों को यहाँ पर बारिश ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से ये लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, मैदान में निकल आए हैं। माँ से देखा न गया, उस खातून से देखा न गया, वो औरत ही तो थी। उस खातून ने कहा बेटा ये मेरा पत्ता ले जा, बेटा ये मेरा पत्ता है, लेके चला जा। और जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं दुआ मांग रहे हैं, वहाँ जाकर मेरे पत्ते को आसमान के तरफ लहरा देना। अब उसका बेटा आया, माँ ने पत्ते को लेकर आने के बाद आसमान के तरफ पत्ते को लहराया, अभी इधर लहराना था, आसमान में बादल भी जो है इधर से उधर होने लगा, बादल एक तरफ आ गया, खुदा की कसम उसको ले जाकर काटो देना था, में इस कदर बारिश होने लगी, इस कदर बारिश होने लगी, पूरा दिल्ली चल चल हो जिनकी माओ के तो पत्ता लहर जाए तो खुदा की कसम आसमान में बादल छा जाए। ये वो माए थी जिन्होंने वो पत्ता लहरा दे तो आसमान से बादल की जो है चंद्रे बरसने लगे, बारिश बरसने लगे। मुसलमान इन माओ को तुमने
इसलिए माँ पर मैं कहना चाहता हूँ, आप एक बात बताइए, आपके घर में अगर सोना होगा, आप कहाँ रखेंगे सोने को? घर के बाहर रखेंगे, ताक में रखेंगे, आप चाय पानी के सामान के साथ रखेंगे, आप जहाँ पर खाना पकाते हैं वहाँ पर रखेंगे, आप सोने को कहाँ रखेंगे? हीरे को कहाँ रखेंगे? आप कहोगे मंजर नवाज हीरा बहुत कीमती है, उसे उसकी चोरी में रखा जाता है, सोना बहुत कीमती है, उसे अलमारी में रखा जाता है। सोने और चांदी से ज्यादा कीमती हमारी और मैंने है, हीरा दीवारी आप कहोगे मंजर नवाज ये औरतें चांदी और सोने से ज्यादा कीमती कैसे हो गई? मैं कहूंगा अरे लोगों सुनो, यही तो माँ है जिसके कोख से जन्म लिए हैं, यही तो माँ है निजामुद्दीन औलिया जन्म लिए हैं, यही तो माँ है जिनके कोख से गरीब नवाज पैदा हो रहे हैं, यही तो माँ है जिनके कोख से बरेली का जवाब पैदा हो रहा है, यही तो माँ है जिनके कोख से अली पैदा हो रहा है, यही तो माँ है जिनके कोख से इमामुल अम्बिया। इनको तुमने बाजार क्यों बना दिया? बाजार में हम देख रहे हैं भाईजान, बाजार में शादी किसी के घर में होती है ना, मतलब मुफ्ती साहब शादी होती है घर में, क्या करते हैं? क्या ये साड़ी पसंद नहीं आया? फिर कहा मेरी बहन जाएगी, मेरी जेठानी जाएगी, मेरी भाभी जाएगी, कहा शामपुर क्या करने का कपड़ा अब हम खरीदेंगे, पांजीपाला में कपड़ा ये खरीदेंगे, तुम लोग चूड़ी पहन लो, मर्दों को चूड़ी पहनना चाहिए, तुम्हें ये कहना चाहिए मेरी खातून है, मेरी भी सुन ले, तू बाजार करने के लिए नहीं है, तो अपने घर को संवारने के लिए है। अगर तू सस्ती और अच्छी पाक हो गई तो तेरे आने वाला बेटा मुझे कैसे बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि मुझे अपने घर पे करने के लिए लेके जाएगा, मुझे जो मेरे हक मजबूत का सवाल। लोगों जिनको आपको पिंजरे में रखना था, जिनको आपको घर के अंदर बंद करके और घर के अंदर जीनत बना के रखना था, उन्हें आपने बाजारों में लाकर खड़ा कर दिया। खुदा की कसम तारीख पढ़िए। उम्मे हबीबा बाबा कहाँ से गए? हजरत भी सुन रहे हैं, मुफ्ती साहब है, बड़े बड़े हजरत को आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ के इमाम है कम खबर है, यहाँ के उलेमा को कम खबर है, मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन मंजर नवाज इश्क़ रसूल में बोल रहा है। उम्मे हबीबा के घर बाप आया, इतनी दूर से आया, दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा कि तुम्हारा बाप अबू सुफियान। सच बोलिए भाईजान, हमारे घरों में, हमारे इलाके में मीठा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे इलाके की बात कर रहा हूं। किसी का मीठा पोखर हो या मीठा पुल हो, कोई बात नहीं, मीठा आप जरा बताएं, अगर किसी के घर में उसका बाप आ जाए, वो कभी कहेगी कि बाबा रुक जाइए, मेरा शोहर आएगा तो दरवाजा खुला। कभी हुआ ऐसा भाईजान? हुआ नहीं ना? लेकिन हम सबों की माँ मेरे नबी की बीवी हजरत उम्मे हबीबा कहती है, बाबा थोड़ी देर बाहर रुकिए, पहले मैं नबी से इजाजत ले लूं। सुभान अल्लाह, मैं बड़ी मुद्दे की बात कर रहा हूं, पहले मैं अपने नबी से इजाजत ले लूं। या रसूल अल्लाह, मैं मोमिन हूं, मेरा बाप काफिर है, क्या मैं अपने बाप को इजाजत दे सकती हूँ? दरवाजा खोलती हूँ, बाप के पाप कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरी बहनों को समझना चाहिए कि हम सबों की माँ है उम्मे हबीबा, वो ये कहती है मेरा बाप काफिर है, मैं मोमिन हूँ, आपको इजाजत है कि नहीं है कि बाप से बेटी कलाम करे? इनको कैसे इजाजत मिल गई? तो गैरों की मार्केट में, गैरों के मेले में ये जाती है, ठेले में जाती है, तुम्हारे गाँव में तुम्हें और हमें शर्म आनी चाहिए। काफिरों के किसी भी काम में हम मशालाबाजी नहीं करने वाले, उम्मे हबीबा ने इजाजत दी, मेरे नबी का
अफू देखिए, मेरे नबी का करम देखिए, मेरे नबी का रहम देखिए। मेरे आका को अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, सारे जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आता है? कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी समझ में आती है? मेरी बहनों सुनो, उम्मे हबीबा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मक्के से आया है, अबू सुफियान मक्के से आया है, या रसूल अल्लाह क्या मैं बात कर सकती हूँ? बीवी हुई तो ऐसी हो जो शोहर से इजाजत दे रही है। मेरे आका ने फरमाया हाँ तू बात कर सकती है। अबू सुफियान अंदर आया, बेटी बात करने लगी, उतने में अबू सुफियान बैठने लगे बिस्तर में। कहाँ बैठने लगे? बिस्तर पे। बिस्तर में, बेटी के घर आया है, बिस्तर में बैठने लगे तो उम्मे हबीबा कहती है बाबा थोड़ी देर रुक जाइए। अबू सुफियान मक्के का सरदार है, मक्के का बड़ा नाम है, लेकिन कहा बेटी मुझे बैठने से क्यों रोकती हो? बाबा थोड़ी देर रुकिए। बिस्तर को समेटने लगी उम्मे हबीबा, बिस्तर को क्या करने लगी? समेटने लगी। अबू सुफियान ने कहा बेटी तूने सही किया, मैं मक्के का सरदार, मेरे लायक बिस्तर नहीं। उम्मे हबीबा की आंखों से आंसू निकल गए। कहा बाबा ये क्या कहते हो कि तुम मक्के के सरदार हो, तुम्हारे लायक बिस्तर नहीं। बाबा सुनो, ये बिस्तर किसी और नहीं, इमाम अहमदिया का बिस्तर है। तुम इस बिस्तर के लायक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसी हो बाबा तुम कहते हो ये बिस्तर तुम्हारे लायक नहीं, बल्कि तुम इस बिस्तर के लायक है। अगर एक औरत ऐसी हो जाए कि अपने शोहर के, अपने खाविन के ऐसे वफादार हो जाए तो मंजर नवाज ऐलान कहता है मरने के बाद जन्नत मिलेगी तो तय है, लेकिन दुनिया ही में उसे जन्नत नजर आ रहा है। घर की बीवी अगर ऐसी हो, अगर मैं बीवी पे तकरीर करने लगूं, औरतों पे तकरीर करने लगूं तो वक्त बहुत लगेगा। आज से आप अहद कर लें किसी मेले के दिन हमारे घर जानवर जब नहीं होगा, मेले के दिन हमारी बेटियां नहीं जाएगी। इसलिए इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। आप जिंदगी भर यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ पर जो भी आया है उसे जाना पड़ा है, हर इंसान को यहाँ से जाना है, लेकिन अल्लाह वालों का तस्करा जो होता है, जब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का तस्करा हजरत ने कर दी है तो एक जुमला मैं भी कर देना चाहता हूँ। तारीख के औरात का मुशाहिदा करें। बेटा इधर देखो, ये छोटे बच्चे से कह रहा हूँ, बेटा इधर देखो, जितने धान थे ना वो सब चले गए। असल धान बाकी है, धान में कितना भी पंखा चलाओ धान उड़ने वाला नहीं है। ये असल लोग है जो बैठे हैं, पठान उड़कर चले गए हैं। आपको सुनाने का मकसद यह है, आप सुनिए, अमल करने की कोशिश कीजिए। 12 साल 13 साल 10 साल 11 साल के बच्चे थे, बच्चों को खबर मिली फलाना पहाड़ से सोना निकल रहा है। क्या निकलता है? सोना निकल रहा है। तो बच्चों ने कहा जब उस पहाड़ से सोना निकलता है चलो हम सोना हासिल कर लेते हैं। हर इंसान को दौलत चाहिए, लेकिन हम कहते हैं जाहिद को अपने ज़ुहद इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है, जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी, मगर मुझको रसूल पाक की उल्फत पे नाज है। हमारे मुहतरम तारीख के औरात का मुशाहिदा करें। 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल के बच्चे निकले सोना हासिल करने के लिए मिला फलाना पहाड़ से सोना निकलता है, हम सोना ले लेंगे, मालदार हो जाएंगे। आज नहीं हो रहा है। जमीन आपकी, LR में अपना नाम, जमीन आपकी, RS में मेरा नाम, भाई भाई का गला काट रहा है, चाचा चाची का गला काट रहा है। एक बाप है तो 4 बेटे पर सही इंसाफ नहीं करता। जो 12 चाचा
है उस बेटे के लिए बिरयानी बनती है, और घर में रहने वाले बेटे के लेकर आए ये क्या करता है, ये पामन हाथ जाकर के 3 रुपए का प्याज भी लेके नहीं आता, लेकिन ये बेटा देखो ना मेरे गले में जो है 3 तोले का सोना का हार पहनाया, खुश है, बाप खुश है। मैं कहता हूँ माँ बाप की नजर ऐसी नहीं होनी चाहिए, माँ बाप की नजर औलाद पे एक होनी चाहिए, और औलाद को चाहिए मेरे माँ बाप को ऐसा समझ कर रखना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे लिए हीरे और मोती से ज्यादा अनमोल हो। माँ बाप को समझना कुरान में आया है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। हजरत उधर नहीं जाना चाहता, अल्लाह वालों का तस्करा सुनिए। बच्चों को खबर मिली कि सोना निकलता है, कहां से? पहाड़ से सोना लेने के लिए। अच्छा मेरी बेटियों सुनो, मेरी बहनों, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि नहीं है। सवाल मेरा ये है सोना कैसे बनता है? फार्मूला मालूम है किसी को? फार्मूला मालूम है? नहीं, मैं उलमा को नहीं कहूंगा। सोना कैसे बनता है? नहीं मालूम। इसमें शर्माने की क्या बात है? आप मेरे हैं, मैं आपका। शफीक भाई हमसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे करते। आपने मुझे मोहब्बत से बुलाया तो मैं आया हूँ। क्या सोना कैसे बनता है आपको मालूम है? मालूम है? नहीं। अच्छा चांदी कैसे बनती है?